welcome back dear aspirant. NCERT के इस समरी सीरीज में टुडे वी आर गोइंग टू कवर चैप्टर 4 ऑफ क्लास 6 ज्योग्राफी, जिसका नाम है मैप। तो मैप के बारे में कुछ बातें हैं जो कि हम आज इस चैप्टर में सीखेंगे, समझेंगे। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि मैप की डेफिनेशन क्या है, मैप किसे कहते हैं। तो देखिए, हमारा जो अर्थ है, अर्थ या फिर अर्थ का कोई एक हिस्सा, क्योंकि हमारा अर्थ जो है शेप में स्फेरिकल है, जियोइड टाइप का है, तो अगर इस स्फेरिकल सरफेस को या जियोइड टाइप के सरफेस को हम स्टडी करेंगे तो हमें कहीं ना कहीं जो एक्चुअल डिस्टेंस है ग्राउंड पर उससे और जो डिस्टेंस दी गई है ग्लोब पर उसमें डिफरेंस नज़र आएगा, वो मैच नहीं सीधा सीधा कर पाएगा। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए क्या करते हैं, एक सरफेस, एक जो प्लेन पेपर होता है, जो फ्लैट सरफेस होता है, उस पर एक स्केल की सहायता से जो डिस्टेंस ग्लोब पे दिया है और जो एक्चुअल में होता है उसको हम रखते हैं और एक मैप तैयार करते हैं। तो मैप का मतलब क्या होगा, मैप एक प्रकार का रिप्रेजेंटेशन होता है या फिर एक ड्राइंग होती है। किसकी ड्राइंग होती है? अर्थ के सरफेस की या फिर अर्थ के किसी एक हिस्से की। और ये ड्राइंग कहाँ की जाती है? एक फ्लैट सरफेस पे, एक पेपर पे कर सकते हैं, कागज़ पे कर सकते हैं। और इसमें एक स्केल का भी यूज किया जाता है। स्केल का मतलब क्या है यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि अर्थ पर कोई डिस्टेंस है ए से बी, ओके, और इसके बीच की जो दूरी है वो है 500 किलोमीटर, ये अर्थ पर है। और ये जो ए से बी जो डिस्टेंस है, जब हम ग्लोब पे देख रहे हैं तो ए और बी बहुत ज़्यादा दूर तो दिख नहीं रहे, क्योंकि ग्लोब अगर देखेंगे तो ग्लोब का जो मतलब लंबाई या चौड़ाई जो भी है सब कुछ मिला लें अगर, तो कभी भी 1 किलोमीटर भी नहीं हो पाएगा, वो तो बहुत ही कम है, कुछ सेंटीमीटर ही हो पाता है। तो पॉसिबल ही नहीं है कि ये 500 किलोमीटर का जो डिस्टेंस जो अर्थ के सरफेस पे दिया है वो ग्लोब के डिस्टेंस से मैच कर पाए। तो क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि 5 सेंटीमीटर जो ग्लोब पे दिया हुआ है वो अर्थ के सरफेस पे 500 किलोमीटर के बराबर है। तो ये क्या होगा, एक स्केल हो गया। इसका मतलब कि 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस ग्लोब पर अर्थ के 100 किलोमीटर डिस्टेंस के बराबर होगी। इसी प्रकार से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस ग्लोब पर अर्थ के सरफेस पे 500 किलोमीटर डिस्टेंस के बराबर होगा। 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 किलोमीटर। तो इसे ही कहते हैं स्केल, ओके। तो स्केल की मदद से अर्थ के सरफेस का, अर्थ के किसी एक पार्ट का जब हम रिप्रेजेंटेशन या ड्राइंग बनाते हैं एक सरफेस पे, तो उसे कहते हैं मैप। सिंपल सा डेफिनेशन था जिसे हमने समझ लिया। अच्छा, मैप सिर्फ यही नहीं होते, मैप कई टाइप के होते हैं। जैसे सबसे पहले फिजिकल मैप। फिजिकल मैप क्या होता है, देखिए, इस मैप को हम रिलीफ मैप भी कहते हैं, ओके। फिजिकल मैप और रिलीफ मैप, तो इसमें क्या होता है, जो नेचुरल फीचर्स होते हैं अर्थ के उसको दिखाया जाता है। जैसे आपके जो पहाड़ हो गए, ढेर सारे पहाड़ दिखा दिए गए, पेड़ पौधे हो गए, उनको दिखा दिया गया। अलग अलग जगहों पे कहीं खाइयाँ हैं, कहीं समुद्र है, कहीं महाद्वीप है। तो इन सब चीज़ों को दिखाने का जो काम होता है जिस मैप का, उसे कहते हैं फिजिकल मैप या फिर रिलीफ मैप। दूसरा आपका होता है पॉलिटिकल मैप, जिसमें हम शहरों की बाउंड्रीज, बड़े शहरों की बाउंड्रीज, नगरों की बाउंड्रीज और जो गांव हैं उनकी बाउंड्रीज, एक देश से दूसरे देश की बाउंड्रीज, इन बाउंड्रीज को जिस पे दिखाते हैं उसे कहते हैं पॉलिटिकल मैप। इसके बाद थीमेटिक मैप जो होते हैं, ये स्पेशल टाइप के मैप होते हैं। इसमें क्या होता है, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन होता है। जैसे अगर हम कहते हैं इंडिया में नेशनल हाईवेज को दिखाने वाला मैप, तो ये क्या हो जाएगा, एक थीमेटिक मैप हो जाएगा जिसमें कि नेशनल हाईवेज दिखाए जाएंगे पूरे इंडिया का। इसी प्रकार से कहते हैं कि आयरन जहाँ जहाँ मिलता है उसको मैप पर ड्रा किया जाए, तो वो जो मैप बनेगा इंडिया का, उसे हम कहेंगे ये थीमेटिक मैप है आयरन का, ओके, इंडिया में जो कि पाया जाता है। तो इस प्रकार से कोई स्पेशल इन्फॉर्मेशन को जब बताया जाता है मैप के माध्यम से, तो उसे हम कहते हैं ये है थीमेटिक मैप। मैप के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, क्वेश्चन को ध्यान रखना है, डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिंबल। पहली बात जो डिस्टेंस है, इट मीन्स अर्थ जो ग्लोब है उस पर और जो रियल जो मैप बनाया गया उस पर जो रियलिटी है और जो मैप पे बनाया गया डिस्टेंस, उनका रेशियो क्या है, इट मीन्स स्केल की बात की जा रही है यहाँ पे। तो इसकी बात होती है प्लस डायरेक्शन। अब मान लीजिए कि आपको ये ए हो गया, ये आपका है बी, ये आपका सी और ये आपका है डी। तो अब आपको पता है कि आपको ए से डी जाना है। मान लीजिए आपको ए से डी जाना है, तो डी जाने के लिए आपको वही पता होना चाहिए ना कि डी ए से किस डायरेक्शन में है। तो ये डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और प्लस सिंबल, मान लीजिए कि कोई एक ऐसा बड़ा मैप दिया है, उसमें ढेर सारे सिंबल बनाए हुए हैं, तो इसमें अब आपसे कहा जा रहा है
कि इस मैप में जहाँ पेड़ है उसी पेड़ के पास आपको जाना है, तो पेड़ का कोई सिंबल ऐसा बना रहेगा तभी ना आप वहाँ पे जा पाएंगे। तो ये 3 चीज़ें जो है ना ये कंपोनेंट ऑफ मैप्स हैं। तो डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिंबल, इनको आपको ध्यान रखना है। नाउ नेक्स्ट स्केल की बात करते हैं। तो स्केल का एक डेफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है, स्केल इज अ रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। जो मैप दिया है उस पर जो डिस्टेंस है और जो डिस्टेंस आपका जो एक्चुअल डिस्टेंस है, उन दोनों का जो रेशियो होता है उसे कहते हैं स्केल। हमने कहा कि अगर मान लीजिए मैप पे दिया है 5 सेंटीमीटर, ओके, तो ये 5 सेंटीमीटर अगर मान लीजिए कि हमने ए से बी के बीच में मैप पर दिखाया है और 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रखा हुआ है, जबकि रियल में ग्राउंड पे ए से बी के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 500 किलोमीटर। तो यहाँ पे क्या होगा, जो स्केल बना हमने किस तरह का स्केल लिया है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 किलोमीटर। तो ये हमारा स्केल हो गया। तो इसी प्रकार से स्केल का डेफिनेशन यहाँ पे समझ पा रहे हैं। नाउ नेक्स्ट, स्केल 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है आपका स्मॉल स्केल और दूसरा होता है आपका लार्ज स्केल। तो स्मॉल स्केल मैप क्या होता है इसको समझ लेते हैं। देखिए, इस स्मॉल स्केल जो मैप होता है इसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती, इसमें इन्फॉर्मेशन की कमी होती है। ऐसा क्यों होता है इसको हम समझेंगे। जैसे देखिए, अब मान लीजिए कोई एक ये मैप है, ओके, अब इसमें जो मैप में 5 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस है, असल में वो जो ग्राउंड है वो डिस्टेंस 500 किलोमीटर के बराबर है। इट मीन्स बहुत ही बड़े एरिया को बहुत ही छोटा एरिया करके दिखाया गया है एक मैप पर। तो जाहिर सी बात है, एक बड़े एरिया को जब छोटे एरिया में करके दिखाएंगे तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि छोटे ही से ही जगह में एक बड़े एरिया के सारे इन्फॉर्मेशन तो आ नहीं पाएंगे। तो इस वजह से क्या हो जाएगा कि इस बड़े जो स्मॉल स्केल मैप होता है, जैसे 5 सेंटीमीटर 500 किलोमीटर के बराबर है, तो ये स्मॉल स्केल मैप है। तो इस तरह के मैप में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कम होती है। लेकिन इसके ठीक उलट जो लार्ज स्केल मैप होता है, जहाँ पे 5 सेंटीमीटर जो मैप पे दिया गया है वो एक्चुअल ग्राउंड में 500 मीटर के ही बराबर है। तो अब 500 मीटर छोटा एरिया है, और अगर 500 मीटर की चीज़ों को आप 5 सेंटीमीटर के मैप में दिखाना चाहते हैं तो आप कंपेरेटिवली ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को दिखा पाएंगे। ओके, तो मोर इन्फॉर्मेशन यहाँ आप दिखा पाएंगे लार्ज स्केल मैप में। तो इसे हम कहेंगे कि यहाँ पर लार्ज स्केल जो मैप है ये ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेता है, अपने अंदर रखता है, और जो स्मॉल स्केल मैप है ये कम इन्फॉर्मेशन रखता है अपने अंदर। ओके, तो इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे। तो आई होप आपको ये दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया। बिल्कुल उल्टा है, स्मॉल स्केल रहेगा तो ज़्यादा तो जो डिस्टेंस है दोनों का एक्चुअल में और मैप पे बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस आएगा, और जो इन्फॉर्मेशन होगी वो कम होगी। और लार्ज स्केल मैप है तो डिफरेंस बहुत ही कम रहता है और इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होती है, क्योंकि कम जगहों में ज़्यादा चीज़ें हम दिखा पाते हैं। डायरेक्शन के बारे में समझ लीजिए, डायरेक्शन आपको पता ही होगा, थोड़ा सा देख लेते हैं। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये क्या है, इसे कार्डिनल पॉइंट भी बोलते हैं। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये कार्डिनल पॉइंट्स हैं। इसके अलावा 4 और डायरेक्शन होती है, जैसे कि ये नॉर्थ और ईस्ट को लेकर के नॉर्थ ईस्ट हो गया, साउथ और ईस्ट को लेकर साउथ ईस्ट हो गया, साउथ वेस्ट को लेकर साउथ वेस्ट हो गया, एंड नॉर्थ वेस्ट को लेकर नॉर्थ वेस्ट हो गया। तो ये 4 डायरेक्शन आपके कार्डिनल पॉइंट्स वाले हैं, और फिर 4 आपके अलग से डायरेक्शन से। तो ये हमने देख लिया डियर एस्पिरेंट मैप के बारे में अच्छे तरीके से। ओके, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा, एक चीज़ और, अगर आप कोई क्वेश्चन आंसर लिख करके ग्रुप में सबमिट करना चाहते हैं तो आपके पास इसके लिए तरीका हमने दे रखा है। इसमें आपको करना कुछ नहीं है, बस अपने आंसर्स को सबमिट करना है। एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसका नाम है चांसले टाइम। तो चांसले टाइम ये एक ग्रुप है जिसमें आप खुद भी मैसेज कर सकते हैं, और एक आपका है चांसले करके केवल, जिसमें मैं एक चैनल है, इससे आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन देनी हो तो उसको ब्रॉडकास्ट किया जाता है। तो दोनों ही चैनल से आप जुड़ जाएं, जिसके माध्यम से आपको कोई भी जानकारी आसानी से मिल जाएगी। तो डियर स्टूडेंट, ये रहा हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसके बाद मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।